हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। कुंटानी बॉर्डर के ताजरान का हक दो तहरीक के साथ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के बटालियन के सामने एहतजाजी धरने से हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच ने खिताब करते हुए कहा कि कुंटानी बॉर्डर पर कोस्ट गार्ड का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कोस्ट गार्ड में तैनात अफसरान अरबपति बनते जा रहे हैं। कुंटानी में रिश्वत का बाजार गर्म है। मौलाना बलूच का कहना था कि फोर्सेस के रवैयों के बायस नौजवानों में इश्तियाल फैलता जा रहा है। उन्होंने कहा पढ़े लिखे नौजवान बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम के बायस मुजाहिमत करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अब कुंटानी में कारोबार करने वालों को परेशान करना बंद होना चाहिए। कुंटानी हूर के मुतल्लिक कोस्ट गार्ड हुकाम ने अपना मौक़िफ़ देते हुए बताया कि कुंटानी हूर पर काम करने वालों पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया और ना ही किसी रजिस्टर्ड स्पीड बोट को काम करने से रोका गया। हुकाम के मुताबिक कुंटानी हूर इंटरनेशनल बॉर्डर से मुत्तसिल है। हुकाम का कहना था कि बगैर रजिस्टर्ड किसी भी बोट को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोस्ट गार्ड हुकाम ने कहा कि मुल्की समंदरी हुदूद की हिफाजत करना हमारा अवलीन तरजीह है। कुंटानी हूर के मुताल्लिक गलत न्यूज़ नशर की गई जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। गैर रजिस्टर्ड बोट रोजाना की बुनियाद पर आकर रजिस्टर्ड और अपने बारी के मुंतजर स्पीड बोट्स की अख्तल्फी कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक कुंटानी रजिस्टर्ड स्पीड बोट्स को कारोबार करने वालों को कोई नहीं रोक रहा है। हुक्काम ने बताया कि गलत न्यूज नशर करने वाले कारोबार करने वालों का कारोबार खराब और बंद करवाने के ख्वाह हैं। जंगली जानवरों के सौदागरों की अदालत में पेशी, मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान के मफरूर साथियों जफर नादिल, वाहिद नादिल और सलमान नादिल के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। मफरूर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया। हमसाया मुल्क ईरान फिर रूठ गया। ईरान जिला ग्वादर को बिजली दवाई की तरह देने पर राजी हो गया। ग्वादर समेत मकुरान की बिजली की सप्लाई ईरान से बंदिश रोज का मामूल बन गया। ईरान की जानिब से फनी खराबी का कहकर रोज घंटों बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है। अहले ग्वादर ने सूबाई सरकार से 250 बॉर्डर से बिजली प्रोजेक्ट की कंप्लीटेशन और सप्लाई का मुतालिबा कर दिया। ग्वादर और गिरदुनवा में जिलजिले के झटके महसूस किए गए। जिलजिले के झटके के बाद लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। उरमाडा के इलाके रच के रिहायशी मोहम्मद दीन बलूच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि चंद बासर शख्सियात हुकूमत से गठजोड़ करके ज़मीनी तनाज़े को जवाज़ बनाकर मुख्तलिफ अरबों से मुझे तंग कर रहे हैं। इन बासर शख्सियात ने मकामी लेवीज़ की मदद से रच में वाक़े मेरे घर पर हमला करके घर के 75 मिसकाल से ज़ायद सोना समेत मेरी जमा पूंजी भी लूट ली। उनका कहना था कि जब उसने इस हवाले से इंतज़ामिया से रुजू करने की कोशिश की तो उल्टा उन पर ही मुकदमात दायर किए गए, जिस पर उसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मोहम्मद दीन बलूच के मुताबिक इन बासर शख्सियात के सामने अपनी हक पर डटा रहा तो उन पर गोली चलाकर हमला किया गया और साथ ही आए रोज ये मुसल्लह अशखास उनकी माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद दीन ने कहा कि उनके जान को खतरा है मगर मकामी इंतजामिया इससे किसी भी किस्म की तावन करने से गुरेजा है। उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान, DG लेवीज और DIG पुलिस मकुरान से अपील की कि उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। ग्वादर के कुएं बातिल में लैंड स्लाइडिंग के बायस खूबन वार्ड में मिट्टी का बड़ा तोदा गिर गया। लैंड स्लाइडिंग के बाद मिट्टी से धूल उठ गए। पहाड़ से मुत्तसिल आबादियों में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से कुएं बातिल के दामन में आबाद घर महफूज रहे। 31वां आल ग्वादर रमजानुल मुबारक नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में सनराइज क्रिकेट क्लब ग्वादर ने ग्वादर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्वादर को एक सख्त और सनसनीखेज मुकाबले में सिर्फ 3 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
और रमजानुल मुबारक नाइट नॉकआउट यंग और यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट ग्वादर 2022 बनहाम मरूम अतीकुर रहमान नवाब और मोहम्मद असलम काबूस में यूथ फुटबॉल टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। यूथ के फाइनल मैच में BFC यूथ फुटबॉल टीम और सेफ यूनाइटेड यूथ फुटबॉल टीम मध्य मुकाबिल रहे। दौरान मैच दोनों टीमें बगैर गोल के बराबर रहे। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जो कि सेफ यूनाइटेड यूथ फुटबॉल टीम ने जीतकर यूथ टूर्नामेंट का फातेह बन गया।